26 संदिग्ध थे जिनका लिस्ट मिला है, और ये लोग मैंने फुलवारीशरीफ के इलाके में एकत्रित हुए थे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरा को बाधित करने की योजना के साथ। इनका नाम है, और इसमें एक जो FIR हुआ है, एक व्यक्ति का नाम है। देखिए, जिस तरह से 2 आतंकी फुलवारीशरीफ से पकड़े गए, PFI के कागजात मिले, उनका उसमें अहम भूमिका थी और तरह तरह की बातें हुई। ये ठीक है कि आतंकवादियों पर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों की इसमें एक राय हो, चाहे सत्ता है, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कि आतंकियों को ठिकाने लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ दिनों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, जबकि सीनियर SP ने और बिहार पुलिस प्रशासन ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करने को लेकर के उन पर कोई साजिश का प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बावजूद हाय तौबा मचाया जा रहा है। कानून अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, NI काम कर रही है, आतंकवादियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, FIR कर रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेवजह भी कुछ लोगों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। हम समझते हैं आतंकी घटना, चाहे आतंक से जिसका भी कनेक्शन है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी विशेष लोगों को टारगेट करके और इसका माहौल बनाने का प्रयास नहीं होनी चाहिए। आतंकवादियों पर कार्रवाई करने से किसने रोका है? लेकिन काम करे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप हैं। आखिर उनके ऊपर भी सवाल किए गए। बीजेपी ने तो सीनियर SP को हटाने की मांग की थी। तो आखिर ये क्या हो रहा है? बिहार क्यों निशाने पर है? ये समझ से परे है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है। उद्धव ठाकरे खेमे को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के भतीजे और दिवंगत बाला साहब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे ने शुक्रवार को शिवसेना के बागी नेता और अब महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनको समर्थन करने का। देखिए, शिवसेना अंदरूनी कलह से गुजर रहा है। सत्ता भी चली गई उद्धव ठाकरे जी के हाथ से। अब धीरे धीरे स्वाभाविक है, जब सत्ता पावर रहता है तो सब लोग सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो उनके परिवार से ही कुछ लोग जा कर के मिल रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, एकनाथ शिंदे जी से। लेकिन ये ठीक है कि ये भी सत्य है कि बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना में ही बसती है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अब नाव पर पानी, पानी पर नाव, ये तो राजनीति में चलते रहता है। समय सब दिन सब दिन एक समान नहीं होते हैं। तेलंगाना के बेलमपल्ली नगर आयुक्त ने 3 कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया, यह कहते हुए कि 24 जुलाई को बेलमपल्ली सरकारी अस्पताल में आयोजित नगर विकास मंत्री KTR राव के जन्मदिन समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए, और इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई। देखिए, तेलंगाना में जो कार्रवाई की बात कही गई है सरकार के द्वारा, ये हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किन कारणों से वहाँ पर इस तरह का नोटिस दिया गया है। जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। तेलंगाना की सरकार संवेदनशील है और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण रहे होंगे, तभी इस तरह के नोटिस दिए गए होंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने
सदन के सभापति को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 28 जुलाई को सदन में केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटा दे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र में आगे लिखा है कि मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि वे सदन की पवित्र परंपराओं को उल्लंघन के लिए माफी मांगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे जी राज्यसभा में सदन के नेता हैं और उन्होंने जो बात उनका राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, उन्होंने जो बात कही है, सदन की जो गरिमा है उसको कल बीजेपी के नेताओं ने तार तार किया और जो भाषा का शब्दों का चयन किया गया, देश की कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से जलील किया गया, ये तो बीजेपी कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनको महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बहाने ये अपनी राजनीति साधने का प्रयास सदन में बीजेपी के नेता कर रहे थे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, पीयूष गोयल जी हो, चाहे जो भी बीजेपी के नेता बोल रहे थे, वो सारे के आचरण ये लग रहा था कि कल सदन की गरिमा तार तार हुई। ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है इस तरह का व्यवहार, और अगर ये परंपरा चली तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका परिणाम आने वाले दिनों में भुगतना होगा। यहाँ पर जुबान चलनी चाहिए, पक्ष विपक्ष में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, लेकिन जो शब्दों का चयन कल किया गया स्मृति ईरानी जी के द्वारा सोनिया गांधी के लिए, ये कोई भी सभ्य समाज इसे सही नहीं ठहरा सकता है। खड़गे जी ने सभापति महोदय से कहा है कि ये शब्द को हटा देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर लोकतंत्र संविधान में आस्था और विश्वास बढ़ानी है तो इस तरह की चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, अपनी मर्यादा अपनी सीमा में रहें तो और हमारा लोकतंत्र खूबसूरत होगा।